21वां परिच्छेद। मृत्युंजय के यहाँ से लौटकर श्वेतांग ने बीजगुप्त से कहा, योगी कुमारगिरी का शिष्य विशाल देव आज मुझसे मिला। वह कह रहा था कि देवी चित्रलेखा अच्छी तरह से है और उनका स्वास्थ्य अच्छा है। बीजगुप्त ने कोई उत्तर नहीं दिया। श्वेतांग ने फिर कहा, क्या मेरे लिए यह उचित न होगा कि मैं स्वामिनी को जाकर देखाऊं? नहीं, बीजगुप्त ने कहा, यह सब व्यर्थ है। श्वेतांग ने देखा कि चित्रलेखा की बातों में बीजगुप्त को कोई विशेष रुचि नहीं। उसका माथा ठनका, वह वहां से चला गया। बीजगुप्त की उद्विग्नता और पाटलिपुत्र आकर घटी नहीं, वरन वह और बढ़ गई। उसके हृदय में दो भागों में तुमुल युद्ध मचा हुआ था। दो प्रतिमाएं उसके सामने थी। चित्रलेखा के चले जाने के बाद उसने अपने जीवन में एक प्रकार के सूनेपन का अनुभव किया और वह सूनापन उसके लिए असह्य था। उस सूनेपन में यशोधरा चली आई। अब वह यशोधरा को अपनाना चाहता था, उससे विवाह करना चाहता था, पर वह एक बार यशोधरा को अस्वीकार कर चुका था। इस समय उसी यशोधरा को दान देने के लिए मृत्युंजय से कहना उसके लिए बहुत बड़ी पराजय होगी और उसकी आत्मा उस पराजय को स्वीकार करने के लिए तैयार न थी। बीजगुप्त मौर्य साम्राज्य की सेना जनपद का सदस्य था। पाटलिपुत्र आने के बाद राज्य कार्य में भी उसका मन न लगा। बीजगुप्त के उर में उस हलचल से प्रेरित एक क्षणिक विरक्ति की भावना बढ़ती जा रही थी। उसने घर से बाहर निकलना छोड़ दिया था। नगर का विशाल जनरव, उसके उत्सव, उसके प्रमोद प्रमोद बीजगुप्त को काटते थे। आज श्वेतांग ने चित्रलेखा की बात चलाकर बीजगुप्त के हृदय में एक और हलचल उत्पन्न कर दी। वह उस रात को सो न सका। चित्रलेखा प्रसन्न है, स्वस्थ है और बीजगुप्त दुखी है। कैसी विषमता, कैसा भ्रम! फिर पराजय ही सही, यशोधरा से विवाह करना ही होगा। अपने जीवन के सूनेपन को दूर करके रहना ही होगा। श्वेतांग ने बीजगुप्त के स्वर में, उसकी मुद्रा में तथा चित्रलेखा की ओर से बीजगुप्त की उदासीनता में प्रथम बार उस सत्य का आभास देखा जिसका अभी तक वह न देखने को कोशिश कर रहा था। उस रात को सो भी न सका। प्रातः हुआ। बीजगुप्त उस दिन अधिक प्रसन्न था। उसने निश्चय कर लिया था कि मृत्युंजय से यशोधरा के विवाह के विषय में बातचीत करेगा। वह बाहर आया। आज प्रथम बार उसके मुख पर प्राकृतिक मुस्कुराहट दिखलाई दी, जिसका बीजगुप्त अभ्यस्त था। जल पान करने को बैठा। श्वेतांग वहां न था। उसने परिचारिका से श्वेतांग को बुलाने को कहा। श्वेतांग आया। उसका मुख पीला था। वह स्पष्ट था कि वह गहरी चिंता से पीड़ित है। बीजगुप्त ने कहा, श्वेतांग, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है क्या? श्वेतांग ने सिर झुका करते हुए उत्तर दिया, स्वामी, स्वास्थ्य तो ठीक है, पर मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। क्या बात है? श्वेतांग थोड़ी देर तक मौन रहा। उसके बाद उसने अपना सिर उठाया। स्वामी, आपकी मुझ पर इतनी कृपा रही है, आप ही मेरा कल्याण कर सकते हैं। बीजगुप्त हंसने लगा। तुम जानते ही हो श्वेतांग, तुम मेरे भाई के समान हो। जो कुछ मेरे वश में है वह तुम्हारे लिए वह करने को तैयार हूँ। मैं जानता हूँ और इसीलिए स्वामी से प्रार्थना करने का साहस हो रहा है। स्वामी, मैं सामंत मृत्युंजय की कन्या यशोधरा का पाणी ग्रहण करना चाहता हूँ। बीजगुप्त चौंक उठा। उसे ऐसा लगा मानो हजारों बिच्छुओं ने एक साथ ही उसके शरीर में 1000 डंक चुभो दिए हो। कुछ क्षणों के लिए विमूढ़ सा श्वेतांग की ओर देखता ही रह गया। क्या कहा? यशोधरा का तुम पाणी ग्रहण करना चाहते हो? उसमें मेरी सहायता की क्या आवश्यकता? स्वामी, यह प्रस्ताव आर्य मृत्युंजय के सामने रखें। तुम जानते हो श्वेतांग की मृत्युंजय ने प्राणी ग्रहण का प्रस्ताव मुझसे किया था और मैंने उस समय चित्रलेखा के कारण उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तुम यह भी जानते हो कि चित्रलेखा मेरे जीवन से निकल गई है और यशोदा की ओर यथेष्ट आकर्षित हूँ। जानता हूँ स्वामी, पर यह नहीं जानता कि स्वामी के हृदय में यशोधरा के प्राणी ग्रहण की बात उठ सकती है। नहीं, जो तुम कुछ कह रहे हो वह संभव नहीं है। मैं यशोधरा से प्रेम करने लग गया हूँ। आज रात को ही मैंने यशोधरा से विवाह करने का निश्चय कर लिया है। बीजगुप्त उद्विग्न हो गया। उसका स्वर एक तीव्र गांधीर्य से भर गया। तुम मुझसे क्या करने को कह रहे हो श्वेतांग? आज इतनी वेदना, इतना दुख और इतनी हलचल मेरे लिए काफ़ी नहीं है। क्या तुम जानते हो कि मैं अपना जीवन नष्ट कर दूं?
नहीं श्वेतांग, यह असंभव है। मैं यशोधरा से विवाह करूंगा, इतना समझ लो। श्वेतांग की आंखों में आंसू भर आए। उसने बीजगुप्त के सामने हाथ जोड़ दिए। स्वामी, मुझे क्षमा करो, मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करो। मैं अपने अधिकार से बाहर चला गया, मुझे क्षमा करो। स्वामी, तुम्हारा हृदय बहुत विशाल है, तुम आदर्श हो, मुझे क्षमा करो। बीजगुप्त चिल्ला उठा, मुझे पागल मत बनाओ श्वेतांग, जाओ यहाँ से, चले जाओ। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम चले जाओ। श्वेतांग धीमे धीमे वहाँ से चला गया। बीजगुप्त ने अपना हाथ अपने सिर पर मारा। हाय रे भाग्य! इसके बाद वह सत्य कह उठा, नहीं नहीं श्वेतांग, यह नहीं हो सकता। विवाह करूँगा, मैं विवाह करूँगा। क्या मुझे सुख से रहने का अधिकार नहीं है? बीजगुप्त उठकर खड़ा हो गया। मैं अभी जाऊंगा, मेरे निर्णय में बाधा डालने वाला कोई नहीं है। मैंने निश्चय कर लिया है कि यशोधरा से विवाह करूंगा। अब इस निश्चय को बदलना असंभव है। बीजगुप्त ने रथ मंगवाया। फिर सोचने लगा, पर श्वेतांग को क्या अधिकार है कि यशोधरा से प्रेम करे? क्या वह नहीं जानता कि मैं यशोधरा की ओर आकर्षित हूँ? बीजगुप्त का सारा शरीर जल उठा रहा। उसका कंठ सूख गया था। उसने एक गिलास ठंडा पानी पिया। उसकी उद्विग्नता कम हो गई। उसका मस्तिष्क शांत हुआ। पर उसके श्वेतांग का क्या अपराध? उसका प्रेम करना स्वाभाविक ही है। वह युवा है, उसके भी रक्त और मांस है, सब प्राकृतिक प्रेरणाएं। और फिर यह क्या जाने कि मेरा चित्रलेखा के प्रति प्रेम मर गया? बीजगुप्त की विचारधारा ने पलटा खाया। मेरा चित्रलेखा के प्रति प्रेम मर गया? यह क्यों? मैं कितना निर्बल हूँ कि एक स्त्री से प्रेम करके अब दूसरी स्त्री से प्रेम कर रहा हूँ। क्या वास्तव में प्रेम अस्थायी है? बीजगुप्त बड़े असमंजस में पड़ गया। बीजगुप्त बहुत असमंजस में था। वह मानने को तैयार न था कि प्रेम अस्थायी है, यद्यपि वह स्वयं इस बात को अनुभव कर रहा था। नहीं, प्रेम अस्थायी नहीं है। फिर मैं यह सब क्यों करने जा रहा हूँ? क्या चित्रलेखा से बदला लेने के लिए नहीं? चित्रलेखा के विषय में उसके हृदय में कोई बुरी भावना नहीं थी। रथ द्वार पर आ गया था। बीजगुप्त यशोधरा के भवन की ओर चल दिया। फिर भी उसकी विचार श्रृंखला टूटी नहीं। क्या संयम के यही अर्थ है? क्या संसार में अपनापन ही सब कुछ है? तो फिर मनुष्य में और पशु में भेद क्या? प्रत्येक प्राणी अपने लिए जीवित है। प्रत्येक व्यक्ति मानव भाव से प्रेरित होकर काम करता है। फिर मुझमें और संसार के अन्य प्राणियों में भेद कैसा? यशोधरा से मेरे विवाह का क्या परिणाम होगा? एक व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाएगा और व्यक्ति मेरा प्रिय भाई के समान श्वेतांग है। मैं स्वयं अपने सिद्धांतों से गिरूंगा। क्या मैं यशोधरा से प्रेम भी कर सकूंगा? अभी मैं उद्विग्न हूँ। अभी अपने दुख को दूर करने के लिए मैं यशोधरा से विवाह किए लेता हूँ, पर भविष्य में नहीं। मुझे कोई अधिकार नहीं कि विवाह करूं। मुझे कोई अधिकार नहीं मैं श्वेतांग का जीवन दुखमय बनाऊं। मैंने अपना पथ निर्धारित कर दिया था। सोच समझकर अब मुझे सफलता मिले या असफलता, सुख मिले या दुख, मुझे अपने मार्ग पर ही रहना है। दूसरों के सुख में बाधक होना केवल अपने सुख की आशा पर कायरता है, नहीं, नीचता है। मैं अन्याय कर रहा हूँ दूसरों के साथ और स्वयं के साथ भी। हमारे हिस्से में सुख और दुख दोनों ही पड़े हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम दोनों को ही साहसपूर्वक भोगें। रथ उस समय तक मृत्युंजय के द्वार पर पहुंच चुका था। बीजगुप्त के मृत्युंजय की सूचना करवाई। मृत्युंजय बाहर आए। कुशल क्षेम के बाद मृत्युंजय ने पूछा, आर्य बीजगुप्त ने किस कारण मेरे घर को पवित्र करने का कष्ट उठाया? बीजगुप्त ने कुछ देर तक सोचकर कहा, आर्य मृत्युंजय के, मैं आपके सामने आपकी कन्या के विवाह का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मृत्युंजय के मुख पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। आर्य बीजगुप्त, आप कहिए। बीजगुप्त मृत्युंजय की मुस्कुराहट का अर्थ समझ गया। वह भी मुस्कुराया। आर्य मृत्युंजय, मैं अपने संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता। मैं अपने संबंध में पहले ही कह चुका हूँ। मैं प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ हूँ कि आप अपनी कन्या का विवाह श्वेतांग से कर दें। श्वेतांग कुलीन है, सुंदर है और सभ्य और शिक्षित है। वह वास्तव में आपकी कन्या के लिए योग्य वर होगा, शायद मुझसे भी योग्य। इस प्रस्ताव पर मृत्युंजय को आश्चर्य हुआ। मृत्युंजय का अनुमान था कि बीजगुप्त स्वयं अपने विवाह का प्रस्ताव करेंगे। श्वेतांग के विषय में प्रस्ताव पर वे अवाक से रह गए। कुछ देर तक मौन रहकर उन्होंने कहा, आर्य बीजगुप्त, श्वेतांग योग्य है, पर श्वेतांग संपन्न पिता का पुत्र नहीं, वह निर्धन है। ऐसी अवस्था में मैं श्वेतांग के संबंध में प्रस्ताव पर विचार तक करने में असमर्थ हूँ। इस बार बीजगुप्त को आश्चर्य हुआ, पर आर्य मृत्युंजय, आप तो अतुल धनराशि के स्वामी हैं
और आपकी यशोधरा के सिवा कोई संतति भी नहीं है। मृत्युंजय हंस पड़े। आर्य बीजगुप्त, मेरी संपत्ति पर मेरी कन्या का कोई अधिकार नहीं, उसका अधिकार मेरा दत्तक पुत्र होगा। आर्य बीजगुप्त, आप स्वयं क्यों नहीं विवाह करते? नहीं, मैं विवाह न करूंगा। आर्य मृत्युंजय, क्या श्वेतांग से यशोधरा का विवाह एकदम असंभव है? मृत्युंजय ने धीरे से कहा, हाँ आर्य बीजगुप्त, श्वेतांग को योग्य तथा कुलीनवश समझते हुए मैं यशोधरा को उसके साथ उस समय तक विवाह नहीं कर सकता जब तक वह निर्धन है। बीजगुप्त थोड़ी देर तक कुछ सोचता रहा। उसके बाद उसने कहा, आर्य मृत्युंजय, मैं श्वेतांग को अपना दत्तक पुत्र बना रहा हूँ। इस प्रकार वह मेरी संपत्ति का अधिकारी होगा। ऐसी स्थिति में तो आपको कोई आपत्ति न होनी चाहिए। नहीं आर्य बीजगुप्त, यह असंभव है। तुम्हारी अभी अवस्था ही क्या है? तुम बहुत संभव है कि निकट भविष्य में विवाह कर लो, फिर तुम्हारा पुत्र ही तुम्हारा उत्तराधिकारी होगा। आप ठीक कहते हैं आर्य मृत्युंजय। यदि मैं इस समय विवाह न करने पर तुला हुआ हूँ, फिर भी मनुष्य की मति का क्या ठिकाना। पर मैं चाहता हूँ कि श्वेतांग का और यशोधरा का विवाह हो जाए। इस विवाह से दोनों सुखी होंगे। इसके लिए मैं बड़े से बड़ा त्याग करने को प्रस्तुत हूँ। आर्य मृत्युंजय, मैं अपनी सारी संपत्ति श्वेतांग को दान कर दूंगा। मृत्युंजय आसमान से नीचे गिरे। तुम नहीं जानते आर्य बीजगुप्त, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा चित्त स्वस्थ नहीं है। आप मेरी कुछ चिंता न करें। मैंने आपके सामने कह दिया है कि मैं अपनी सारी संपत्ति श्वेतांग को दान कर दूंगा। आप उसके साक्षी हैं। और यही सामंत पदवी की बात तो राजाज्ञा की आवश्यकता होगी, उसका भी मैं सम्राट से आज मिलकर प्रबंध कर लूँगा। अब आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मृत्युंजय ने बीजगुप्त की ओर आंखें फाड़ कर देखा। मैं एक बार फिर तुम्हें अवसर देता हूँ। अपना प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के बाद फिर तुम पीछे न हट सकोगे। बीजगुप्त ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, अरे मृत्युंजय, मैं जो कुछ कह चुका हूँ करूँगा। मैं मनुष्य हूँ, बात से फिरना मैं नहीं जानता। तो फिर तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकृत है। मृत्युंजय ने कांपते हुए स्वर में कहा। बीजगुप्त उठ खड़ा हुआ। मैं जाता हूँ। दान पत्र और पदवी के लिए राजाज्ञा का प्रबंध आज ही हो जाएगा। विलंब की कोई आवश्यकता नहीं। विवाह की तिथि आप नियत कर लें। मृत्युंजय ने उठते कहा, अरे बीजगुप्त, मैंने संसार को देखा। मैंने कहता हूँ आप मनुष्य नहीं देवता हैं। मृत्युंजय के नेत्रों में आंसू झलक रहे थे। बीजगुप्त अपने भवन पहुंचा। वह श्वेतांग के भवन में पहुंचा। श्वेतांग सो रहा था। उसकी चादर भीगी हुई थी। उसके नेत्रों से अश्रु अभी सूखे न थे। बीजगुप्त ने श्वेतांग को उठाया। श्वेतांग उठ पड़ा। स्वामी, क्या आज्ञा है? तुम मुझे अब स्वामी न कहना, सामंत श्वेतांग। विस्फारित नेत्रों से देखते हुए श्वेतांग ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह ठीक है। सुनो, मैं तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव आर्य मृत्युंजय से किया था। उन्होंने कुछ आपत्ति की। उस आपत्ति को दूर करने के लिए मैंने अपनी संपत्ति तथा पदवी का दान उनके सामने तुम्हें कर दिया। अब उनको यशोधरा का तुम्हारे साथ विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। श्वेतांग थोड़ी देर तक निश्चल और विमूढ़ सा खड़ा हुआ बीजगुप्त की ओर देखता रहा। उसके बाद वह रो पड़ा, नहीं नहीं स्वामी, मुझे स्वीकार नहीं। मैं कितना पापी हूँ स्वामी, मुझे क्षमा करो। मैं जाता हूँ, मुझे क्षमा करो। मैंने आपके जीवन को नष्ट कर दिया। आप मुझे नराधम पर यह दया क्यों कर रहे हैं? मुझे स्वीकार नहीं है। वह बीजगुप्त के चरणों पर गिर पड़ा। बीजगुप्त ने श्वेतांग को उठाया। श्वेतांग को कुछ होना था वो हो चुका। अब यदि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कुछ भी स्नेह है तो जो कुछ मैं कह रहा हूँ स्वीकार करो। संसार के सामने मुझे झूठा न बनने दो। मैंने उस वैभव को काफ़ी भोगा है। अब चित्त फिर गया है। इस वैभव को तुम भोगो। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम अस्वीकार न करो। चलो, दान पत्र तथा पदवी के लिए राजाज्ञा का प्रबंध करना है।